अगर बलोच नेता की बात सही निकली तो पश्चिम एशिया की आग दक्षिण एशिया तक पहुंच सकती है। सवाल बड़ा है, असर दूर तक जाने वाला है और निशाने पर एक बार फिर पाकिस्तान है। आतंकवाद को पालने पोसने का जो रिकॉर्ड उसने बनाया है, वही आज उसे वैश्विक मंच पर कटघरे में खड़ा कर रहा है। जिस देश को अपनी अर्थव्यवस्था संभालने की फुर्सत नहीं, वहाँ आतंकवादी संगठन फल फूल रहे हैं। दुनिया के सामने एक बार फिर वही बड़ा सवाल खड़ा हुआ है कि पाकिस्तान वाकई सुधरना चाहता है या फिर नई साजिशों के सहारे खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान पर लंबे समय से आरोप लगते रहे हैं कि वो आतंकवादी संगठनों को पनाह देता रहा है, उन्हें ट्रेनिंग देता है और जरूरत पड़ने पर उन्हें रणनीतिक मोहरे की तरह इस्तेमाल करता है। भारत के खिलाफ यही नीति उसे बार बार महंगी पड़ी है, लेकिन इसके बावजूद शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर के नेतृत्व में पाकिस्तान का आलाकमान पुराने रास्ते में हटता नजर नहीं आ रहा। अब इसी बीच एक ऐसा खुलासा सामने आया जिसने इजराइल से लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तक चिंता बढ़ा दी है। दावा है कि पाकिस्तान में हमास के लड़ाकों के साथ मिलीभगत चल रही है और ये बात सीधे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू तक पहुंच गई है। ये दावा किसी आम व्यक्ति का नहीं, बल्कि बलूच मानवाधिकार कार्यकर्ता और नेता मीर यार बलोच ने किया है। मीर यार बलोच ने इजरायली प्रधानमंत्री के कान में ये बात डाल दी है कि पाकिस्तान और हमास के बीच चुपचाप एक खतरनाक गठजोड़ा पनप रहा है। और इतना ही नहीं, उनका कहना है कि ये केवल विचारधारा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे व्यवहारिक और ऑपरेशनल रिश्ते भी हैं। यानी पाकिस्तान की धरती पर हमास के लड़ाके न केवल मौजूद हैं, बल्कि यहाँ से अपने नेटवर्क को आगे बढ़ा रहे हैं। इस खुलासे के बाद सवाल उठना लाजमी है कि जो इजराइल हमास की तबाही की कसम खा चुका है, वो पाकिस्तान को कैसे देखेगा। नेतन्याहू पहले ही साफ कर चुके हैं और साफ शब्दों में कह चुके हैं कि जो भी देश हमास को किसी भी तरह की मदद, शरण या समर्थन देगा, इजराइल उसे अपना दुश्मन मानेगा। ऐसे में अगर पाकिस्तान का नाम इस सूची में आता है तो इसके नतीजे गंभीर हो सकते हैं। इस्लामाबाद की सियासी गलियारों में शायद नेतन्याहू की चेतावनी की गूंज नहीं सुनाई गई, तभी पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों से बार बार हमास से जुड़े तत्वों के पनपने की खबरें सामने आती रही। हालिया घटनाक्रम ने इस आशंका को और मजबूत कर दिया है कि पाकिस्तान की धरती पर कुछ ऐसा चल रहा है जिसे अब तक पर्दे के पीछे रखा गया था, लेकिन अब ये पर्दा उठता नजर आ रहा है और नेतन्याहू तक हमास के लड़ाकों की एक डिटेल पहुंच चुकी है। मीर यार बलोच ने इजरायली सरकार को एक औपचारिक पत्र लिखा। ये पत्र इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार को संबोधित था, जिसमें पाकिस्तान और हमास के बीच संबंधों को लेकर चौंकाने वाले दावे किए गए। इस खत में न सिर्फ इजराइल की सुरक्षा पर मंडराते खतरे की बात की गई, बल्कि इसे वैश्विक शांति के लिए बड़ा जोखिम बताया गया है। जी हाँ, मीर यार बलोच का तर्क है कि पाकिस्तान और हमास के बीच केवल विचारधारात्मक समानता नहीं है, बल्कि दोनों मिलकर साजिशों को अंजाम दे रहे हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान द्वारा हमास को दिया जाने वाला समर्थन इजराइल तक सीमित खतरा नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। मीर यार बलोच ने साफ शब्दों में कहा कि जब तक पाकिस्तान इस तरह के आतंकी संगठन को समर्थन करना बंद नहीं करता, तब तक वैश्विक आतंकवाद की जड़ों को काटना नामुमकिन है। यह बयान सीधे तौर पर पाकिस्तान की नीतियों पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। इस पूरे घटनाक्रम ने नेतन्याहू के गुस्से को और भड़का दिया है। वजह साफ है, नेतन्याहू पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि हमास का पूरी तरह से सैन्य और राजनीतिक अंत ही इजराइल का अंतिम लक्ष्य है। उनके लिए ये केवल एक सैन्य अभियान नहीं, बल्कि इजराइल की अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों से बार बार चेतावनी दी है कि जो भी देश हमास को वित्तीय मदद, हथियार या राजनीतिक शरण देगा, उसे इजराइल दुश्मन की तरह देखेगा। नेतन्याहू हमास को एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा मानते हैं, जिससे ईरान प्रायोजित खतरा है। ईरान के खिलाफ इजराइल का रुख दुनिया के सामने है। ऐसे में अगर बलोच नेता के दावे सही साबित होते हैं तो पाकिस्तान भी इस नेटवर्क का हिस्सा बन जाएगा। तो ये इजराइल के लिए एक नई जंग और नई गंभीर चिंता होगी। ये मामला सिर्फ कूटनीतिक तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा संतुलन को भी प्रभावित करेगा। अब सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान एक बार फिर आतंक के सहारे अपने हित साधने की कोशिश कर रहा है, और अगर ऐसा है तो क्या इजराइल चुप बैठेगा। नेतन्याहू की चेतावनियां पहले ही दुनिया सुन चुकी है। अगर बलोच नेता के आरोपों में सच्चाई निकली तो पाकिस्तान पर दबाव बढ़ना तय है।
ये दबाव कूटनीतिक होगा या इसे आगे जाकर किसी और रूप में सामने आएगा, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि पाकिस्तान के लिए यह आरोप एक और बड़ी मुश्किल बन सकती है और इजराइल की नजरें अब और तीखी हो चुकी है। अब देखना यही होगा कि क्या इजराइल और पाकिस्तान के रिश्तों में कोई बदलाव आता है या फिर ये रिश्ता और नाजुक होता चला जाता है। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।